सड़कों पर शैतानों ने मचाया कोहराम। चौबीस घंटे के अंदर रोड रेज की 4 वारदात। रोहिणी में एक परिवार पर हमला। द्वारका में कांस्टेबल की पिटाई। पंजाबी बाग में बिजनेसमैन पर हमला। रनहौला में 2 भाइयों की पिटाई। दिल्ली की सड़कों पर मंडराती दहशत। राजधानी दिल्ली की सड़कें महफूज नहीं हैं। यहाँ जरा सी बात पर हो जाता है कत्लेआम। यहाँ सड़कों पर मंडराते हैं बेखौफ शैतान और उनकी खौफनाक करतूतों का शिकार बनते हैं बेगुनाह इंसान। महज 24 घंटे के अंदर दिल्ली में सामने आई सड़क पर घूमते शैतानों की 4 खौफनाक वारदातों की कहानी। दिल्ली की सड़क के उस डर की कहानी आप भी देख लीजिए। सड़क पर मचे कोहराम का ये वीडियो दिल्ली के रोहिणी इलाके का है। कुछ लड़के लाल रंग की इस वैगनार को अपना निशाना बना रहे हैं, पत्थरों से कार का शीशा तोड़ रहे हैं और उनकी ये करतूत एक कैमरे में कैद हो रही है। इस तोड़फोड़ के पीछे सिर्फ एक छोटी सी बात है, लेकिन उस छोटी सी बात को इन लड़कों ने इतना बड़ा बना दिया है कि एक परिवार की जान सांसत में पड़ गई है। दरअसल ये मामला रोड रेज का है। कहानी कुछ यूं है कि इस वैगनार कार में प्रेमदास नाम के ये बुजुर्ग अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे। कार में प्रेमदास का बेटा, एक रिश्तेदार, उनकी पत्नी और एक महिला सवार थे। सड़क पर जाम लगा हुआ था। इसी दौरान एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार 4 लड़कों से परिवार की कहासुनी हो गई। बस इसी बात पर वो लड़के भड़क उठे और फिर उन लड़कों ने प्रेमदास और उनके परिवार पर हमला कर दिया। लड़कों ने प्रेमदास के लड़के को बुरी तरह से पीटा। उनकी गुंडागर्दी के डर से पूरा परिवार कार से बाहर आ गया तो उन लड़कों का गुस्सा कार पर ही फूट पड़ा। गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी थी, जैम में था, वो उधर से लेके आए। उनकी गाड़ी हल्की सी भी टच नहीं हुई, आगे वो गाड़ी पे मारने लगा। कह रहा मेरी गाड़ी की टच कर दी। मैंने कहा कहाँ टच हुई? तूने आके लोकी। आके हाथापाई उसने शुरू कर दी मेरे पत्थर मारा। आपके खून लगा हुआ है, कैसे लगा? उन्होंने मेरे को मारा, 4 लड़कों ने मिलके मारा। सर पे पत्थर मारे, सारा कुछ किया उन्होंने। चारों ने मिलके, चारों ने पूरी शराब पी हुई थी। चारों लड़कों ने पूरी शराब पी। पीड़ित परिवार का इल्जाम है कि स्विफ्ट कार में सवार सभी लड़कों ने शराब पी रखी थी। कई मिनटों तक रोहिणी की सड़क पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी के बीच गुंडागर्दी का यह तमाशा चलता रहा, लेकिन सड़क पर कोहराम मचाते उन लड़कों को रोकने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। कुछ देर के बाद मामले की खबर पुलिस को दी गई, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंच पाती वो लड़के फरार हो गए। बाद में पुलिस ने उनमें से एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। रोहिणी की सड़क पर हुई खौफनाक वारदात के बाद अब आपको मिलवाते हैं द्वारका के रहने वाले इस परिवार से। सिर और जिस्म पर जख्मों के निशान दिखाते ये हैं दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार पुष्पराज। सुरेंद्र रोहिणी के सेक्टर 7 थाने में तैनात है, लेकिन शनिवार को इनके साथ जो कुछ हुआ उसने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली की सड़कों पर मंडराते बेखौफ बदमाशों के दिल में पुलिस का कोई खौफ नहीं। सुरेंद्र के मुताबिक ये अपने परिवार के साथ अपनी इस कार में सवार होकर बाजार गए थे। रास्ते में ये अपनी कार की खराब स्टेपनी लेने के लिए रुके। उसी दौरान एक कार में सवार कुछ लोगों से इनकी कहासुनी हो गई। बस इसी बात पर वो लोग इन पर टूट पड़े। उन्होंने अपने कुछ साथियों को भी फोन करके बुला लिया और फिर उन सभी ने मिलकर सुरेंद्र को बड़ी ही बेरहमी से पीटा। इस वारदात से सुरेंद्र और उनका परिवार इतना डरे हुए हैं कि उन लड़कों के खिलाफ ये पुलिस में मामला भी दर्ज नहीं करवाना चाहते। आकर के गाड़ी में हमें टच किए और उल्टे उतर के गाली गलौज और उनके साथ जो औरत थी वो भी हाथापाई करने लगी। इतने में उन्होंने फोन करके बुलाया, किसी को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। ना गाड़ी में ही टच था ना कुछ था, और आते कम से कम
15-16 लगे थे और डंडे लेके आए और उसी स्पीड में आए। बेटा को भी चोट लगा, मेरे को भी लगा और पीठ पे काफ़ी तड़ातड़ मारे। भागा हूँ दूसरे के घर में, उसका गेट बंद नहीं हुआ, उसके घर से पकड़ के लाए मारते हुए। टूटी फूटी इस गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। दिल्ली के रानहौला इलाके में रोड रेज का शिकार बना एक परिवार इस गाड़ी में सफर कर रहा था। परिवार वालों के मुताबिक वो सभी एक शादी के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए कहीं जा रहे थे। छोटा भाई गाड़ी चला रहा था, बड़ा भाई बगल की सीट पर बैठा हुआ था और कार में पीछे महिलाएं और बच्चे सवार थे। इन लोगों का कहना है कि बीच सड़क पर कुछ लोग अपनी गाड़ी लगाकर आपस में बात कर रहे थे। इन लोगों ने उनसे साइड देने के लिए कहा। बस इसी बात पर उन बदमाशों ने इन पर हमला कर दिया। इनके मुताबिक दोनों भाई किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले, लेकिन महिलाएं और बच्चे कार के अंदर ही बैठे रहे। लेकिन उन बदमाशों ने उन पर भी रहम नहीं खाई, कार के शीशे तोड़ दिए। रोड रेज के एक और मामले में पंजाबी बाग में कुछ लोगों ने एक बिजनेसमैन को पूरी तरह से मारा पीटा। जरा सी बात पर बेखौफ बदमाशों ने उस बिजनेसमैन को लहूलुहान कर दिया। बात आपको बता दें कि जो ये गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर जो प्रवीण बिंदल की गाड़ी है, ये तकरीबन 20 या 25 दिन पहले ही उन्होंने ली थी और इस तरीके से इस गाड़ी को भी नुकसान किया गया है। इसमें पत्थर आप देख सकते हैं कि इतने बड़े पत्थर डाले गए हैं, इतने बड़े पत्थरों से इसमें हमला किया गया है और गाड़ी को भी और साथ ही साथ प्रवीण बिंदल को भी पूरी तरीके से मारा गया है। दिल्ली की सड़कों पर मंडराती दहशत की ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने हर किसी को दहशत से भर दिया। 24 घंटे के भीतर रोड रेज की 4 वारदातों ने दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। सनसनी के लिए दिल्ली से दिलीप बुधवाल, अभिषेक नैन और श्रेया बहुगुणा की रिपोर्ट। सनसनी।